नमस्कार। मैं छोटा था उस वक्त, सन 62 की बात है। चीन के साथ जब जंग हुई थी हमारी, हमें शिकस्त मिली थी, हम हारे थे। और उस साल उत्तर भारत के बहुत से इलाकों में, लगभग सारे उत्तर भारत में दिवाली नहीं मनाई गई थी। वो सन 62 की बात है, सन 2017 है आज। इस साल सारे भारत में जहाँ जहाँ भी रमज़ान का महीना ख़त्म हुआ और ईद मनाई जानी थी, ईद मनाई गई, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों ने अपने बाजू पर एक काला बैंड, काला कपड़ा बांधा। ये प्रोटेस्ट करने के लिए था, ये अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए था, ये अफसोस जाहिर करने के लिए था कि 16 साल का जुनैद, उसको ट्रेन में पीट पीट के मार डाला, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान था। हाल ही के दिनों में, पिछले 3 साल अगर हम देखें तो मुस्लिम समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, पीट पीट कर मारा जा रहा है। इसके खिलाफ अब नागरिकों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। आज हैदराबाद, कलकत्ता, दिल्ली, उसके अलावा मैं आपको और जगह बताऊं, तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर, सब जगह पर नागरिक सड़कों पर उतरे। एक नारा बनाया, नॉट इन माय नेम, मेरे नाम पर मत मारिए इन लोगों को। और इन सारे शहरों में नागरिकों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। विपक्ष सोया हुआ है, कांग्रेस को लकवा मार गया है, सरकार पता नहीं क्या कर रही है भी या नहीं। ऐसे मामलों में गृह मंत्री ने कड़ी निंदा भी नहीं की है। मैं आपको इतिहास बताता हूं कि किस तरह से भीड़, लिंच मॉब्स मुसलमानों को टारगेट करके पीटते आ रहे हैं पिछले 3 साल से। सबसे पहले सितंबर 2015 में मोहम्मद अखलाक, दादरी में उसको पीट पीट कर मार दिया गया, इस शक पर कि उसके रेफ्रिजरेटर में बीफ है। उसके बाद अक्टूबर 2015 जाहिद रसूल भट्ट, 16 साल का, उधमपुर में एक बॉम्ब फेंका गया इस शक पर कि वो मवेशी लेकर जा रहा है, ट्रक पे बॉम्ब फेंका गया, वो मारा गया। उसके बाद मार्च 2016 मोहम्मद मजलूम और आज़ाद खान, ये लातेहार में इनको लटका दिया गया, पेड़ से लटका दिया गया इस शक पर कि ये मवेशियों को ले जा रहे हैं कत्ल करने के लिए। 4 अप्रैल 2017 अबू हनीफा और रियाजुद्दीन अली आसाम में मारे गए इसी शक पर कि वो मवेशी ले जा रहे थे। उसके बाद अप्रैल 2017 में ही पहलू खान, अलवर का पहलू खान, उसे इस शक पर मार दिया गया क्योंकि वो लीगली, कानूनन मवेशी पालने के लिए ले जा रहा था, उसको पीट पीट के मार दिया गौ रक्षकों ने। उसके बाद बुलंदशहर में गुलाम मोहम्मद को मार दिया गया। और मई 2017 में मुन्ना अंसारी, झारखंड में, इसलिए मार दिया गया कि एक अफवाह उड़ा दी कि ये बच्चे उठाने वाला है। मई 2016 में मुसलमान कांस्टेबल्स को जय भवानी कहने पर मजबूर किया गया और उनको पीटा गया। और मई 2017 में 2 व्यापारी थे मालेगांव में, उनको पीट पीट कर मार दिया गया इसी शक पर कि वो बीफ ले जा रहे हैं। जून 7, 2017 धनबाद में एक मुसलमान था, उसको मार दिया गया इस शक पर कि वो इफ्तार के लिए बीफ लेके जा रहा है। फिर तमिलनाडु के एनिमल हस्बेंड्री जो डिपार्टमेंट है, जो मवेशियों का डिपार्टमेंट है सरकार का, उसके अफसरान मवेशी लेकर जा रहे थे, सरकारी गाड़ी थी, सरकारी ट्रक था, उस पर हमला कर दिया गया बाड़मेर में, राजस्थान में। वो तमिलनाडु जा रहा था वहाँ से। प्रतापगढ़ राजस्थान में जून 2017 को ज़फ़र हुसैन को मार दिया गया। क्यों? क्योंकि वो उन महिलाओं की इज़्ज़त की रक्षा कर रहा था जो मजबूरन खुले में शौच के लिए जाने को मजबूर जा रही थी। और कर्मचारियों, निगम के कर्मचारियों ने कमिश्नर के कहने पर उनके फ़ोटो खींचे, उन पर लाइट फेंकी, उनको भगाया। और जब ये ज़फ़र हुसैन ने एतराज़ जाहिर किया तो उसे पीट पीट के मार दिया। बल्लभगढ़ हरियाणा में सबसे ताज़ा घटना जुनैद खान की है, जिसके विरोध में ईद के दिन पूरे देश में मुसलमानों ने बाजू पर काला बैंड, काला कपड़ा बांधा था। ये हो क्या रहा है? पिछले 3 साल में हम कहाँ से कहाँ आ गए। हमारा बहुत बुरा रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में, और हम चौथे सबसे घटिया मुल्क माने जाते हैं जहाँ इस तरह की हिंसा की बात आती है। और ये हिंसा सिर्फ टारगेटेड है माइनॉरिटीज़ की तरफ, मुसलमानों की तरफ, क्रिश्चियंस की तरफ, उसके अलावा दलितों की तरफ। क्या 56 इंच के सीने में इतना दिल है
कि सख्त इंस्ट्रक्शंस इशू करें, हुक्म दें कि जो ऐसी कार्रवाई करेगा उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी, या कुछ पकड़ के दिखाएं, कार्रवाई करके दिखाएं, या सिर्फ भाषणबाजी। पिछले 3 सालों से हम देख रहे हैं कि कोई भी बात हो, कोई भी सामान्य प्रक्रिया हो, कोई भी सामान्य काम हो, उसको भी इवेंट बना दो। अब राष्ट्रपति के ओहदे के लिए नॉमिनेशन पेपर फाइल करने थे, हमेशा होते आए हैं, कभी कोई तामझाम नहीं, धूमधाम नहीं, इवेंट नहीं बनाया गया, उसको भी इवेंट बना दिया। एक टैक्स का नया रूल इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, बहुत सारे कानून इंट्रोड्यूस होते आए हैं इस मुल्क में, लेकिन इसको भी इवेंट बना दो। रात के 12 बजे करेंगे। 30 जून जब 12 बजेंगे, 1 जुलाई शुरू होगी, तो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन होगा। और जिस तरह पंडित नेहरू ने ट्विस्ट विद डेस्टिनी वाली स्पीच दी थी, प्रधान सेवक एक स्पीच देंगे और फिर ये टैक्स का नया लॉ GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये लागू हो जाएगा। 16 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने GST का विरोध किया और उस वक्त GST का रेट 12% फिक्स कर दिया गया था। 16 साल तक 12% GST का विरोध करने के बाद अब मल्टीपल रेट्स लगाए जा रहे हैं। 5% है, एक स्लैब 5% का है, एक 12% का है, एक 18% का है और सबसे ज़्यादा 28% का है। रियल एस्टेट को इसमें से बाहर रखा गया है। अब GST डिमोनेटाइजेशन की तरह, नोटबंदी की तरह साबित होता है, जिससे कुछ हासिल नहीं हुआ। बहुत ही लचर तरीके से उसे इम्प्लीमेंट किया गया था, या कामयाब होता है, इसमें अभी कम से कम 3 महीने लगेंगे, ऐसा मानना सरकार का है। 15 जुलाई तक तो इसका सॉफ्टवेयर, जो IT सॉफ्टवेयर है, वो तैयार होगा, उम्मीद है ऐसी। और उसके बाद 3 महीने लगेंगे सब कुछ स्मूथ होने में, सरल होने में, सामान्य होने में। देखना यह है कि GST कहीं नोटबंदी की तरह तो साबित नहीं होगा। ऐसे लाखों दुकानदार हैं पूरे भारत में जिन्हें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है, और GST का सारा सिस्टम जो है वो ई-बिल पर आधारित रहेगा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी होगी। जिस तरह से नोटबंदी के दौरान ये जो मशीन्स होती हैं, कार्ड स्वाइप करने वाली मशीन होती हैं, ये कहा गया था कि हर दुकान पर ऐसी मशीन होगी, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। बिल्कुल इसी तरह GST में भी समय लगेगा, क्योंकि ऐसे लाखों छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, गली के नुक्कड़ पर खड़े होकर अंडे बेचने वाले हैं, खोखे में बैठकर पान बेचने वाले हैं और सिगरेट वगैरह बेचते हैं जो लोग, उनके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है। तो भी कितना समय लगेगा ये देखना बाकी है। बहरहाल इतना तय है कि 16 साल तक विरोध किया, वो भी 12% GST का, और अब जो GST लेकर आए हैं उसमें 4 अलग अलग किस्म के रेट हैं। विनोद दुआ से इस बात पे सहमत हूँ कि GST को इतना बड़ा इवेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो मिडनाइट पार्लियामेंट में जो बुलाई गई है, मेरे ख्याल इस वक्त जिस तरह GST के डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन में इतनी खामियां हैं, और जिस तरह करोड़ों छोटे जो दुकानदार, छोटे व्यापारी अभी भी कह रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह ये होगा, तो इतनी मुश्किलें देखते हुए, और सरकार के अपने जो GSTN के जो चेयरमैन है वो कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर भी पूरी तरह भी टेस्ट नहीं हुआ, ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि सरकार को इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इसके बजाय कि पार्लियामेंट में एक मिडनाइट एक ड्रामा करें और एक ऐसा दिखाएं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। ये इतना हाइप नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत अभी काम है, अभी बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, डिज़ाइन में प्रॉब्लम्स हैं, और रेवेन्यू सेक्रेटरी ने बोला है कि इसको रिफ़ाइन आगे जाके करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल अगर ये सारी जो रिफ़ाइनमेंट के बाद 1 साल बाद अगर ये सेलिब्रेशन हो, तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे भी दुनिया में कई 70-80 देशों ने ये कर दिया है। हिंदुस्तान में भी आधा वैट जो स्टेट्स में लागू होता था वो तो हो चुका है। तो ये एक तरह से एक चैलेंज है, ज़रूर एक इम्पॉर्टेंट टैक्स है। इसके इम्प्लीमेंटेशन और डिज़ाइन को किस तरह आगे रिफ़ाइन करें उस पर ध्यान रहे, इसके बजाय कोई पब्लिसिटी करें या बड़ा इवेंट बनाएं इसको। आप देख रहे थे जन गण मन की बात। हम आपसे एक बार फिर इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप YouTube पर हमारे जो चैनल है उस पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में घंटी बनी हुई है, घंटी को दबाइए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको खुद ब खुद सूचना उसकी मिल जाए।